हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 46 करेंगे, जिसमें है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का किस प्रकार से वर्ण में विक्षेपण होता है, इसको देखेंगे। जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो श्वेत प्रकाश में विद्यमान विभिन्न रंगों की किरणों का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो यह फिगर देखते हैं पहले इसका। तो ये प्रिज्म देख सकते हैं ABC। इस पर श्वेत प्रकाश जब इस पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रिज्म के अंदर अपवर्तित होकर के फिर वायुमंडल में आता है, फिर अपवर्तित होता है, तो ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये 7 अवयवी रंगों का जो विभक्त होता है, यह जो है क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, जिसे हम विबग्योर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 7 रंगों में प्रकाश, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म में अपवर्तित होता है, फिर जब वायुमंडल में आता है फिर अपवर्तित होता है, जिसका 2 बार अपवर्तन होता है। तो ये 7 रंगों में श्वेत प्रकाश 7 अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इन 7 रंगों से मिलकर के श्वेत प्रकाश बनता है, जो हमें केवल श्वेत प्रकाश ही दिखाई देता है। तो श्वेत प्रकाश इन 7 रंगों का पुंज होता है। ठीक है, जिसे हम वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फिगर है आपका, और इसी पर इस फिगर को हम अपनी बुक में ई फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये प्रकाश की किरण श्वेत प्रकाश पुंज पुंज बोला तो इसमें 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में। इस पर अपवर्तित हुआ, इस पर आकर के आपतित हुआ, फिर अपवर्तित होता है, पुनः अपवर्तित होता है। जब इस माध्यम में पहुंचता है सघन से विरल में, तो श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, अर्थात 7 रंग प्राप्त होते हैं। ठीक है, 7 अवयवी रंगों अपने विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो इस फिगर को आप इस तरीके से भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होता है। इसके आगे देखते हैं। इसमें सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों से मिलकर बना है, प्रकाश पुंज को श्वेत प्रकाश कहते हैं। यानी सूर्य जो है 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है, तो इसलिए इस श्वेत प्रकाश को प्रकाश पुंज भी कहते हैं। लाल प्रकाश किरण में विचलन सबसे कम होता है, बैगनी प्रकाश किरण में विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका जो है वो ये है कि इसको विबग्योर बोलते हैं। ठीक है, और इसको हिंदी में यहाँ पर पूरा नाम हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। हिंदी में इसे बैजनी हैप्पी नाला बोलते हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, द्वारा याद करते हैं। 7 रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। जो 7 रंगों का समूह आता है उसे क्या कहते हैं, वर्णक्रम कहते हैं या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यही स्पेक्ट्रम अर्थात वर्णक्रम जो होता है, ये मिल करके क्या बनाते हैं, पुंज बनाते हैं श्वेत प्रकाश का। श्वेत प्रकाश के रंगों से में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में अर्थात इस वर्णक्रम में जो विभक्त हो जाता है अर्थात स्पेक्ट्रम बनाता है, वही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्संयोजन, यानी श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्संयोजन कैसे होता है, इसको देख लेते हैं फिगर को। देखिए, श्वेत प्रकाश जब इस प्रिज्म पर आता है तो ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त होता है। उसके बगल में एक दूसरा प्रिज्म उसी के समांतर रखा गया है उल्टा करके। तो जब इन 7 रंगों को उस प्रिज्म के पृष्ठ पर लाते हैं उल्टा करके, तो पुनः यह क्या करता है, इसमें अपवर्तित हो जाता है, अपवर्तित होकर के इसके दूसरे पृष्ठ पर पहुंचता है, तो यहाँ पर यह केंद्रित हो जाता है, जिससे पुनः यह श्वेत प्रकाश बन करके निकल जाता है। यानी जिस प्रकार से श्वेत प्रकाश आता है, 2 प्रिज्म अगर उल्टा करके रखे जाते हैं तो इनका पुनः से हम श्वेत प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये श्वेत प्रकाश की स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब ये 7 रंग जो विभक्त होते हैं का पुनर्संयोजन, यानी पुनः श्वेत प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं पर्दे पर, तो यही श्वेत प्रकाश का पुनर्संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो उसको वही आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के लिए प्रिज्म का उपयोग किए थे। ठीक है, यदि प्रिज्म पर एक किरण डालें तथा उसके पास दूसरा प्रिज्म उल्टा करके समांतर रखें तो दूसरे प्रिज्म से जो प्रकाश बाहर निकलता है वह पुनः श्वेत प्रकाश का किरणपुंज निर्गत हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पुनर्संयोजन श्वेत प्रकाश का हम लोग देख लिए। तो इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।